जीवी सतीश या वंस अगेन जीवी सतीश मोटिवेशन से स्वागत आप सभी का स्वागत है इस YouTube की दुनिया का एक ऐसा चैनल जो कि ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करता है कि लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही धमाकेदार है। आज मैं कंप्लीटली आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, क्योंकि कुछ साल पहले एक मूवी आई द सीक्रेट। उसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी, लेकिन लाखों लोगों को पंगु बना दिया, कंफ्यूज कर दिया टोटली लाइफ में। लाखों लोग द सीक्रेट के कारण द सीक्रेट ही रह गए, खुद ही सीक्रेट हो गए वो, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है दुनिया का बेहतरीन, जितने सक्सेस प्रिंसिपल है उसमें नंबर 1 में आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो इसको जानता है वो अपनी ज़िंदगी में मिरेकुलस चेंजेस कर सकता है, लेकिन जो इसको ठीक से नहीं जानता है वो बहुत बड़ा डैमेज भी कर सकता है अपनी लाइफ को, क्योंकि वो उसने आधा अधूरा ज्ञान लिया है और उसमें वो सोचता है कि एक दिन मैं अट्रैक्ट करूंगा, एक दिन मैं अट्रैक्ट करूंगा, एक दिन मैं अट्रैक्ट करूंगा। वो अट्रैक्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि उसे अधूरा ज्ञान है और वो सिर्फ अहंकार में रहता है कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है। रोंडा बर्न ने बेहतरीन द सीक्रेट बनाया। उसमें उन्होंने हिंट किया कि जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, वो सारी चीज़ें उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्रिएट किया है। लेकिन वो बुक है और वो जो मूवी है वो प्रिलिमिनरी नॉलेज था कि लोगों को समझ में आए कि ऐसा कुछ चीज़ें भी होते हैं जिससे कि हम लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और इवन हम अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, चाहे हम इस प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। लेकिन क्योंकि हमें अधूरा नॉलेज रहा इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, तो बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हुआ इससे। नुकसान इन द सेंस कि वो इस भरोसे में रहे कि एक दिन हम कुछ अट्रैक्ट करेंगे, एक दिन हम कुछ अट्रैक्ट करेंगे। खासकर डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग, एक दिन हम कुछ अट्रैक्ट करेंगे, एक दिन हम कुछ अट्रैक्ट करेंगे। अपना स्टेटस डालते हैं, अपना कुछ टाइम पास करते हैं, कुछ पोस्ट डाल देते हैं, उन्हें बड़ी खुशी होती है और उन्हें लगता है कि मुझे दुनिया का बहुत बड़ा सीक्रेट पता है और एक दिन मैं अट्रैक्ट कर जाऊँगा। और वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे होते, वो सोचते हैं मैं बहुत शार्प हूँ, मैं स्मार्ट वर्क में हूँ और मैं एक दिन बहुत बड़ा कुछ कर जाऊँगा। अचानक सडनली कुछ अट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसा हो नहीं रहा उनकी लाइफ में और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्या कारण है फ्रेंड्स? अगर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना है तो सबसे पहले द लॉ ऑफ वाइब्रेशन समझना पड़ेगा। अगर हमने लॉ ऑफ वाइब्रेशन नहीं समझा, क्वांटम फिजिक्स को नहीं समझा, तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जीरो है। अट्रैक्ट ही करते रहेंगे, अट्रैक्ट, कुछ अट्रैक्ट नहीं होगा। यू डोंट अट्रैक्ट what you want, you attract what you are। आप वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं जो आप चाहते हैं, आप वो अट्रैक्ट करते हैं जो आप हैं ऑलरेडी, वो ही अट्रैक्ट करते हैं आप किसी दारू पीने वाले को ऐसे अनजान जगह में भेज दीजिए, वो 10 दारू पीने वाले इकट्ठे कर लेगा। अगर आप किसी जुआरी को भेज दीजिए, वो 25 जुआरी इकट्ठे कर लेगा किसी भी देश में। यू डोंट अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट, यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। बी द एनर्जी वॉट यू वॉन्ट। जो आप चाहते हैं वो एनर्जी आपको पहले बनना पड़ेगा। इसीलिए आपको द लॉ ऑफ वाइब्रेशन जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैक्सिमम लोगों को ये बुक काम इसीलिए नहीं आई क्योंकि उन्हें कंप्लीट नॉलेज नहीं था और ज़रा सा पढ़ के वह अहंकार में आ गए। क्योंकि हमारे यहाँ स्टूडेंट से पहले टीचर बनने का चक्कर बहुत ज़्यादा रहता है। जरा सा एक पेज भी पढ़े वो, उनको लगता है अरे बाप रे, मुझसे ज़्यादा कुछ आता ही नहीं है। अब देखना, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख लिया हूँ, देखना मैं क्या करता हूँ। 2020 में बोलेगा क्या करता हूँ देखना, 2021 में बताऊंगा। 2021 में बोलेगा देखना क्या करता हूँ, 2022 में बताऊंगा। 2022 में बोलेगा देखना मैं क्या करता हूँ, 2023 में बताऊंगा। वो कुछ बताने वाला नहीं है, उससे कुछ नहीं हो रहा है, वो और अलाल हो गया द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख के। उससे अच्छा तो वो आदमी जो जाके हार्डवर्क कर रहा है, जाने अनजाने में बॉडी जो है वो सबकॉन्शियस होती है और वो वहाँ जाके उसको जो है उसके थोड़े बहुत भी ड्रीम्स उसके जो है पूरे हो जाते हैं। जानिए तो कंप्लीट जानिए। अगर आपको द वाइब्रेशन प्रिंसिपल फॉलो करना है जिससे द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कनेक्टेड है, तो आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में अलाइनमेंट कैसे मिलाते हैं वो जानना पड़ेगा। उसके पहले कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझना पड़ेगा कि कॉन्शियस माइंड जो है थिंकिंग माइंड होता है, लॉजिकल माइंड होता है, मैथमेटिक्स का माइंड होता है, नॉलेजेबल माइंड होता है, इंटेलिजेंट माइंड होता है। लेकिन वो सिर्फ 5% कवर करता है क्योंकि उसकी पावर होती है 4000 बिट्स पर सेकेंड। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो प्रोग्राम माइंड होता है, पैराडाइम माइंड होता है, हैबिचुअल माइंड होता है, प्रोग्रामिंग माइंड होता है।
और उसकी पावर होती है 95%। 8 बिलियन बिट्स पर सेकेंड उसकी पावर होती है। जमीन और आसमान का फर्क है। तो मान लीजिए आपने एक्स ड्रीम बनाया है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वाई है, तो बोलेगा मैं तो वाई जानता हूं, ये एक्स क्या बनाया मुझे नहीं पता। आपने बनाया मर्सिडीज बेंज, वो बोलेगा मेरे दिमाग में तो एटलस साइकिल है, मर्सिडीज बेंज आई डोंट नो, एटलस साइकिल का पता है भाई मुझे। अलाइनमेंट, आपने बेंच का ड्रीम बनाया हुआ है तो कॉन्शियस माइंड में भी होना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड में भी होना चाहिए। बेंच वगैरह तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, आपके ड्रीम्स, कोई ज़रूरी नहीं है हर आदमी को इसी से खुशी मिले। खुशी के अलग अलग तरीके, जो भी खुशी मिलती है उसका अलाइनमेंट होना चाहिए कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में। सबसे बड़ी फसाद की जड़ ये है कि कॉन्शियस माइंड में बहुत बड़े बड़े लोगों के सपने होते हैं और सबकॉन्शियस माइंड का अलाइनमेंट नहीं होता है। तो उससे बेटर तो वो लोग हैं जो नॉन ड्रीमर है, क्योंकि उनका जब कोई ड्रीम ही नहीं है तो अलाइनमेंट में ऑटोमेटिकली अलाइंड ही होते हैं वो लोग, तो खुश रहते हैं वो लोग कि जो है खुश है भाई। लेकिन जिन लोगों के ड्रीम है और सबकॉन्शियस माइंड का अलाइनमेंट नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ का फोल्डर नहीं है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए वो नॉलेजेबल बन जाते हैं, बहुत कुछ सिखा भी रहे होते हैं जाके, लेकिन खोखले होते हैं अंदर से। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ का फोल्डर नहीं है। और वाइब्रेशन सबकॉन्शियस से आता है, ना कि कॉन्शियस माइंड से, क्योंकि 95% तो सबकॉन्शियस है, तो मैक्सिमम वाइब्रेशन कहां से आएगी? आप एक चैनल देख रहे हैं और आपको दूसरा टीवी चैनल देखना है, तो आप क्या करते हैं? चैनल चेंज करते हैं। बच्चा भी बता देगा, ठीक है, लेकिन वो चैनल चेंज करना क्या होता है? आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, आप दूसरे चैनल की फ्रीक्वेंसी में आते हैं। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हासिल करनी है और अभी आप गलत फ्रीक्वेंसी है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ का फोल्डर नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी चेंज करना पड़ेगा। और जब तक आप फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा आई डोंट नो, आप बोलोगे मुझे ये चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा आई डोंट नो। सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा आप तो ये हैं और आपके हिसाब से तो आपके पास ये नहीं होना चाहिए। और जिस दिन आपने ये समझ लिया कि कैसे कॉन्शियस माइंड में पहले ड्रीम बिल्ड होता है और वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और अलाइनमेंट हो जाता है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मास्टर बन जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। यू कैन अट्रैक्ट वॉट एवर यू वॉन्ट, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, जो चाहिए आप यू कैन अट्रैक्ट, बिकॉज यू नो द प्रिंसिपल, एग्जैक्टली यू नो। और हमेशा लर्निंग स्टेज में रहिए, मास्टर मत बन जाइए। आजकल तो सीखने के पहले ही सिखाने की होड़ लगी हुई है। ये नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है। लीडर है, ये लीडर जा रहा है, लीडर जा रहा है, कुछ नहीं पता, बिट्स तक नहीं पता, 8 बिलियन बिट्स क्या होता है ये तक नहीं पता उसे, लीडर जा रहा है। आपके मैक्सिमम पेप टॉक्स जो हैं वो कॉन्शियस माइंड को कवर करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को कवर नहीं करते। जब आप अकेले में होते हैं और जो विचार आपके दिमाग में चल रहे होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड है, और जब आप भीड़ में होते हैं, लोगों को दिखाने के लिए जो बातें कर रहे होते हैं वो कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड में आपका ओहदा होता है, आपका पावर होता है, जो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो होता है। लेकिन जब आप अकेले में होते हैं तो आपकी रियलिटी आपके साथ में होती है। दैट इज सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल अबाउट। और सबकॉन्शियस माइंड इज सुप्रीम कोर्ट, जो उसमें है वो है। तो फ्रेंड, लॉ ऑफ वाइब्रेशन जो है, पहले कोई भी ड्रीम कॉन्शियस माइंड में आता है, कॉन्शियस माइंड में वो सीड डेवलप होता है, लेकिन पेड़ वो बनता सबकॉन्शियस माइंड में। अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड में नहीं डाला तो वो मर जाएगा। और सबकॉन्शियस माइंड में जब वो जाता है तो वो फिर सुपर कॉन्शियस है, यूनिवर्स से कनेक्ट होता, फिर यूनिवर्स सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी इनकम आपके लिए भेजती है। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट। नहीं तो आप अट्रैक्ट ही करते रहेंगे। कोई बोलेगा रिजल्ट नहीं आ रहा, एक दिन में बताऊंगा, 2025 में बताऊंगा। 2025 तुमको बताएगा, आप 2025 में नहीं बताओगे, 2025 तुमको बताएगा जम के। एक दिन प्रेजेंट में बात मत करो भाई साहब। जो आदमी प्रेजेंट में बात करने तैयार नहीं है वो लीडर है ही नहीं। और मैक्सिमम लीडर
कुछ कुछ बिजनेस करते, प्रेजेंट मत पूछो, वो बोलेंगे 2023 में मैं मिलता हूँ आपसे आके, वो 2023 में बोलेगा 2026 में मिलता हूँ। उनसे बेटर तो वो हैं जो नॉन ड्रीमर है। अगर आपके ड्रीम्स हैं तो आपको द लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे तरह से समझना पड़ेगा। और पहला स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है उसका कि साहब मुझे नहीं आता है। जब तक हम इस चीज़ का गॉगल लगा के रखेंगे कि हमें सब कुछ आता है, मैंने गॉगल इसलिए लगाया कि फ्यूचर इतना ब्राइट है आप लोगों का इस वीडियो के बाद कि मेरी आंखें चौंधिया ना जाए, इसलिए मैंने गॉगल लगा के आया हूँ मैं, इतना मुझे यकीन है इस वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, एवरीथिंग वाइब्रेट्स, आप भी वाइब्रेट कर लें। आप कुरलियन फोटोग्राफी में जाएंगे, कुरलियन फोटोग्राफी आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड आ जाता है, पॉजिटिव लोगों का अलग आता है, नेगेटिव लोगों का अलग आता है, मिक्स्ड लोगों का अलग आता है। कुरलियन फोटोग्राफी, एवरीथिंग वाइब्रेट्स। जब आपको जो चाहिए उस लेवल का जब आप वाइब्रेशन लेके आएंगे वो चीज़ अट्रैक्ट होगी। दैट इज लॉ ऑफ वाइब्रेशन इज ऑल अबाउट। सो फ्रेंड्स, जागिए। जितने भी द सीक्रेट मूवी वाले हैं, द सीक्रेट बुक पढ़ने वाले लोग हैं, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोच के वो लोग काम कर रहे हैं, अलर्ट हो जाइए, सीखिए द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कंप्लीट सीखिए। आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। लेकिन आप जरा सा सीख के मत निकल जाइए कि मुझे सब कुछ आता है, रिवर्स इफेक्ट करेगा वो। आप जितनी तेज बोलेंगे मुझे ये चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा मैं नहीं दूंगा। जितनी तेज चाहिए बोलेंगे मुझे ये चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा मैं नहीं दूंगा, नहीं है मेरे पास। हेलो, और फ्रस्ट्रेशन आएगा। आप तो उन लोगों से ज़्यादा भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे जिनके ड्रीम ही नहीं है। फ्रेंड्स, जब आप ड्रीमर बनते हैं तो बी केयरफुल, क्वालिटी बढ़ाते हुए पैसा कमाइए। अगर आपने बिना क्वालिटी बढ़ाए पैसा कमा लिया तो वो पैसा चला जाएगा। अगर कोई बर्तन है, 1 लीटर की औकात है उस बर्तन की, उसमें 2 लीटर दूध डाल दो तो क्या होगा, 1 लीटर तो रहेगा, बाकी का 1 लीटर छलक जाएगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति की वेल्थ की लीडरशिप लिमिटेड है और उसको बड़ी वेल्थ मिल गई, बहुत जल्दी वो वेल्थ छिनने वाली है उससे। रीज़न कुछ भी हो सकता है, ब्लेम वो किसी को भी दे सकता है, लेकिन वो छिनने वाला है। लेकिन जिसकी लीडरशिप बड़ी है, जिसका लीडरशिप क्वालिटी बड़ी है, ऑटोमेटिकली उसके पास वेल्थ अट्रैक्ट होगी। सो लॉ ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर काम करिए। यूट्यूब का जो मेरा चैनल है उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में यूपीआई है, फ़ोन पे हो गया, भीम ऐप हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, उसमें जो भी आपको लगता है, जितना भी आपको फ़ायदा हुआ वो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिकॉज सक्सेस इज लॉ ऑफ एक्सचेंज। हम आपको कुछ देंगे, आप हमें कुछ दीजिए, लॉ ऑफ एक्सचेंज, राइट। क्योंकि आप जितना सक्सेस ऑफ लिविंग इज गिविंग। मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं डिलीवर कर रहा हूँ। अब अगर आपको लग रहा है कि ये कंटेंट ऐसे ही आ गया है, सडनली मैं उठ के बैठा और ये कंटेंट आ गया, नहीं, इसके पीछे मेहनत लगी है, टाइम, एनर्जी, मनी, सब कुछ लगता है, तब जाके वो कंटेंट आता है और तब जाके वो डिलीवर करना पड़ता है। फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। जीवी सतीश मोटिवेशन से। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।